बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रूट्स ऑफ केमिस्ट्री चैनल में खुशामदीद। कोशिश करेंगे कि आसान और जामे अल्फाज में आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाए और समझाए। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, टॉपिक शुरू करेंगे। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी इससे पहले कि केमिस्ट्री हम लोग समझे, पहले साइंस को समझना चाहिए। साइंस आया है लैटिन वर्ड से साइंशिया, जिसका मतलब है लर्निंग यानी सीखना। लर्निंग यानी सीखना। साइंस के कई डिफिनेशन हो सकते हैं कई किताबों में, कई साइंसदानों के, लेकिन इसके सादा और आसान डिफिनेशन ये है कि द नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। द नॉलेज ऑफ यानी कि तजर्बात और मुशाहिदात के इल्म का नाम साइंस है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि इंसान सबसे पहले किसी चीज़ को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा यानी उसका करता है, फिर उस पर तजर्बात करता है साइंटिफिक प्रोसीजर के मुताबिक। लेकिन चूंकि हमारा मकसद यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो बेहतर होगा कि इसको इग्नोर करें और केमिस्ट्री की तरफ आ जाए। केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले केमिस्ट्री लफ्ज़ कहाँ से आया, इसका पता होना चाहिए। इसके बारे में दो हाइपोथेसिस है कि ग्रीक लफ्ज़ केमोस से आया, केमोस, जिसका मतलब है या मीनिंग है केमिकल या कोई भी लिक्विड चीज़, ज़रूरी नहीं है कि केमिकल। सही है, क्योंकि ग्रीक वर्ड से इस वजह से हाइपोथेसिस मतलब इस बुनियाद पर पेश किया गया कि 440 बीसी में ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस और लोसिफस ने एटॉमिक थ्योरी दिया हुआ था, या एटम के बारे में एक आइडिया दिया हुआ था। इस वजह से इस बुनियाद पर लोग कहते हैं कि केमोस ग्रीक लफ्ज़ से निकला हुआ है। दूसरा इसके बारे में रहा यह है कि ये 8वीं सदी की मुसलमानों की रिसर्च से, अल्केमिया लफ्ज़ से ये केमिस्ट्री बना हुआ है। अल्केमिया, वो भी उसका तर्जुमा भी यही केमिकल ही आ जाएगा, मीनिंग उसका यही केमिकल आ जाएगा। मतलब ये वो ज़माना था जब जाबिर बिन हयान ने 3 बुनियादी एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाए थे। तो कोई एक भी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हुआ है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये फैसला बात के लोगों पर छोड़ना चाहिए, बस फिलहाल आम लोगों को इतना ही पता होना चाहिए। तो आते हैं अब केमिस्ट्री की डिफिनेशन की तरफ कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री सादा अगर इसकी डिफिनेशन हम लोग करना चाहें तो द स्टडी ऑफ मैटर, सादा सही है। स्टडी ऑफ मैटर यानी कि मादे का मुतालिया। अगर डिटेल डिफिनेशन हम लोग पढ़ना चाहे इसकी, तो द स्टडी ऑफ मैटर स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन यानी बनावट, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ यानी कि मादे की खसूसियात। कोई किसी चीज़ की कोई खासियत होती है, उसकी बिना पर ये चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ होती है। एंड चेंजेस यानी वो तब्दीलियाँ दैट अकर्स, जो कि वाक़या होती है, इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी कि मादे की मुख्तलिफ हालतों में जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ मैटर यानी मादा, उसकी साख्त, उसकी खसूसियात और वो तब्दीलियाँ जो मादे की मुख्तलिफ हालतों में वाक़या होती हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, सर्दियों में या फ्रिज में रख कर बर्फ़ बन जाती है, ये एक तब्दीली इसमें वाक़या हो गई। क्या आ गया? एक चेंज आ गया, एक स्टेट से दूसरे में
कन्वर्ट हो गया। तो अब आते हैं केमिस्ट्री की डिफिनेशन पढ़ लिया, द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस दैट अकर इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। अब आते हैं मैटर की तरफ, यानी केमिस्ट्री तो पढ़ लिया कि मादा, इसकी साख्त, इसकी खसूसियात और वो तब्दीलियाँ जो मादा की मुख्तलिफ हालतों में आ जाती है, इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं मैटर की तरफ कि मैटर क्या भला है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में, उस केमिस्ट्री जिसके बारे में बात करती है या डील करती है। मैटर, मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो मादा कहलाती है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, ये कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, एवरीथिंग which occupies space, जो कि जगह घेरता है, and has weight और मास, या वज़न रखता हो या मास रखता हो। वज़न और मास थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है। वज़न क्या है? मतलब वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, यानी ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। के कशे शक्ल को आप नाप लो, मतलब उसको मेजर कर लो, वो आपका वज़न कहलाएगा। और मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन समथिंग। इसका मिसाल यूँ समझो, एक चीज़ है ज़मीन पर मौजूद है, वो वज़न रखता है, मास भी रखता है। इसी चीज़ को उठाओ, स्पेस पर ले जाओ, स्पेस में उसका वेट नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका मास है। मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर उसमें मौजूद है, मादे का मिकदार उसमें मौजूद है। बस मैटर ये चीज़ हो गया। अब इसकी तीन नहीं बल्कि चार, मॉडर्न रिसर्च में, मॉडर्न साइंस में 4 हालतें हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और प्लाज्मा। अब एक एक एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड क्या है। सॉलिड बस इसका सादा वो है जिसका जो द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादे की हालत, स्टेट ऑफ मैटर विच हैज, जो कि रखता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड यानी जिसका कोई ख़ास वॉल्यूम हो और ख़ास शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप एग्जाम्पल में फिलहाल हम लोग स्टोन लिख देंगे, पत्थर, मिसाल के तौर पर, जो भी लिखते सही है, सही है। यानी मादे की वो हालत जिसकी वॉल्यूम और वो फिक्स हो, शक्ल फिक्स हो, मखसूस शक्ल हो, उसकी वॉल्यूम मखसूस हो, ये सॉलिड कहलाती है। इसके बाद है लिक्विड। द स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मादे का वो हालत, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर which has fixed volume, फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि जिसका वॉल्यूम फिक्स हो और बट लेकिन क्या, लेकिन ये कि उसका शेप फिक्स नहीं है। पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई भी लिक्विड आप उठाओ, किसी भी बर्तन वगैरह में डाल दो, उसी का शक्ल इख्तियार कर लेता है। फ़र्ज़ करेगा अगर कोई गिलास गोल है, उसी तरह बन जाता है। ज़मीन पर फेंको, हमवार
एक सतह इख्तियार करता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप फिक्स नहीं है। हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं है। फिक्स शेप नहीं है, यानी मादे का वो हालत जिसका वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन उसका शेप शक्ल फिक्स्ड नहीं हो। मैंने पानी का मिसाल दे दिया। इसके बाद आएंगे मादे की तीसरी और चौथी हालत की तरफ, यानी गैस और, ये तकरीबन दोनों एक ही चीज़ है, गैस और प्लाज्मा। गैस है फिर इसके बाद, सही है। द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मादे का वो हालत स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नो, जो कि नहीं रखता है, विच हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, जिसका शक्ल भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। विच हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि जिसके वॉल्यूम और शक्ल फिक्स्ड नहीं है। अब हवा भी इसी तरह है, उसका ना वॉल्यूम फिक्स है, उसको प्रेस किया जा मतलब दबाया जा सकता है, तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। उसका कोई भी शक्ल हो सकता है। एक गाड़ी की टायर की ट्यूब में आप हवा डालते हो, एक शक्ल का है, एक गुब्बारे में डालते हो किसी और शक्ल में आ जाता है। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ शक्लों में आप चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड नहीं है उसका शेप। कोई भी गैस, एयर उठाओ इसमें एग्जाम्पल में, सही है। हवा यानी आम जो आम सांस ले रही है, हवा का मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसका आसान किस्सा है, बस इसी गैस में थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, यह हो भी सकता है। प्लाज्मा ये एक नेचुरल फिनोमेना है। द आयोनाइज्ड गैस, यानी कि किसी गैस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। यानी सपोज मिसाल में हम लोग दे देते हैं, कोई भी गैस उठाओ, कोई भी वो उठाओ, ठीक है। हाइड्रोजन फिलहाल हम फॉर एग्जांपल के लेट सपोज उठाते हैं, सही है, या कोई भी गैस उठाओ, ठीक है, तो ये प्लाज्मा है, यानी आयोनाइज्ड गैस। उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, दैट इज आयोनाइज्ड गैस। चूंकि ज़मीन पर मादा मौजूद प्लाज्मा मौजूद नहीं है, साइंसदानों का ये ख्याल है कि बाकी जो प्लेनेट या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है, जैसे स्टार्स हो गए, सितारे हो गए या सूरज हो गया, कहता है उनका ये ख्याल है कि 90% या 90% प्लस ये प्लाज्मा से बने हुए हैं, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ है, ये फिर एक हाइपोथेसिस है। तो मादा की हालतों के बारे में पता चल गया कि ये चीज़ें हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ की तरफ, जिस पर 80% या मोर देन 80% केमिस्ट्री डिपेंड करता है, वो चीज़ है एटम, सही है। एटम यानी लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, एटामस से, एटॉमस, जिसका लफ्जी मानी है इनडिवाइजिबल, यानी कि नाकाबिल तकसीम। इनडिवाइजिबल यानी कि नाकाबिल तकसीम। पुराने ज़माने में साइंसदानों का यह ख्याल था कि एटम एक नाकाबिल तकसीम ज़रा है। इसी वजह से पहले किताबों में, पहले रिसर्च में डिफिनेशन उसका यह लिखता था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ इनडिवाइजिबल। लेकिन नहीं, मॉडर्न रिसर्च ने साबित कर दिया कि इस एटम डिवाइजिबल है, क्योंकि 1928 में यानी 1928 में यूरेनियम एटम को न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से 2 में तकसीम किया गया था, सही है। इस वजह से ये नाम तो रिवायती नाम उसका रहा कि इनडिवाइजिबल, लेकिन ये डिवाइजिबल है, नाम का केस अलग है। यानी एटम का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट के मादे का छोटा तरीन जरिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल
ऑफ मैटर, मादे का छोटा तरीन ज़रा। उसका मिसाल फिर कोई वो जो भी ले लो सही है। आप हाइड्रोजन एटम उठाओ या आप ऑक्सीजन उठाओ या जो भी उठाओ वो मसला नहीं करता है, सही है। इधर ये टू इधर नीचे नहीं, इस वजह से नहीं देता है, फिर ये मालिक्यूल बन जाता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एटम समझाना है। और एटम के लिए साइन ये है, नेसेंट एटम के लिए केमिस्ट्री में, सही है। ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या जो भी उठाओ, या फिर नोबल गैसेस का कोई एटम उठाओ, या फिर मैं हेलियम पुट करता हूँ, सही है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर यानी एटम, मादे उस मादे का छोटा तरीन ज़रा। तो लोग फिर इसमें कुछ और एडिशन करते हैं, विच है सेम एटॉमिक नंबर प्लाना, ये वो, तो मज़ीद उसकी ज़रूरत नहीं है, सही है, मज़ीद एग्जेजरेशन की एटम की डिफिनेशन में। बस सादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर मिसाल के लिए मैंने ये 3 एटम्स दिए हुए हैं। फिर इस एटम्स के मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसके, बल्कि प्रॉपर्टीज से पहले बेहतर होगा कि हम पढ़ लें इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम के अंदर मज़ीद छोटे ज़रात है मौजूद हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सबसे पहला ज़रा है प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी द सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी वो एटमी ज़रा, वो छोटा एटमी ज़रा या एटम का झैली ज़रा, अगर प्योर उर्दू में हम पढ़ना चाहे, सब एटॉमिक पार्टिकल विच पोजेस जो कि जिस पर मौजूद है या जो रखता है, पोजेस पॉजिटिव चार्ज, सही है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, यानी ये प्लस चार्ज हो इस पर। मिसाल में पहले इसी हाइड्रोजन को उठाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यानी हाइड्रोजन आयन। आप सॉरी, ये तो यहाँ पर एक डायग्राम से मैं ड्रा कर दूंगा, यहाँ पर समझा दूंगा तुम लोगों को। हमारा जहन गया, हमारा ख्याल था मैं आयन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो कुछ अलग चीज़ है। सपोज ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, सही है, ये उसका अंदर का प्रोटॉन और ये उसके बाहर का शेल है, सही है। इधर ही से इलेक्ट्रॉन भी एक्सप्लेन करेंगे, सही है। ये आपका प्रोटॉन हो गया, सही, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद आता है नंबर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, सही है। न्यूक्लियस के बाहर शेल में रिवॉल्व करता है, यानी हरकत करता है, मदार में घूमता है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल विच पोजेस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे ताकि आसानी हो जाए तुम लोगों के लिए। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी झैली एटमी ज़रा, अगर प्योर उर्दू में पढ़ना चाहे, विच पोजेस नेगेटिव चार्ज, जो कि जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ पर मैंने डायग्राम में ड्रा कर दिया, जैसे ये। अब एक तीसरा ज़रा सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन, यानी जो कि न्यूट्रल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी छोटा
या ज़ेली इटमी ज़रा विच पोजेस नो चार्ज या विच हैज़ नो चार्ज, बस सादा लिखो, इतना वो नहीं है, अल्फाज जो भी डाल दो। विच हैज़ नो चार्ज यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में जब आप आइसोटोप्स पढ़ेंगे, अभी इसके बाद फिर आइसोटोप्स सब पर बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे सबको। आइसोटोप्स में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का एक एटम इस तरह भी है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, यानी यहाँ से हम एक मिसाल के लिए ड्रा करते हैं, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूट्रॉन है, सही है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज पर है, इलेक्ट्रॉन है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल समझ आ गए, यानी कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं मदार में अपने एक ख़ास रास्ते में, एक ख़ास तरतीब से, सही है। बिल्कुल जैसे हमारा सोलर सिस्टम के में सन के गिर्द प्लेनेट घूम रहे होते हैं, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं आइसोटोप्स की तरफ, ये भी एटम की प्रॉपर्टीज, लेकिन इससे पहले कि आइसोटोप्स पढ़ लें, कुछ एटम के कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे इंडिविजुअल्स एटम के। वो है दो चीज़ें पढ़ लेंगे। हाँ, एटॉमिक साइज पढ़ लेंगे पहले, इसको एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है, एक ही चीज़ है एटॉमिक साइज। आमतौर पर जैसे हम बात करते हैं प्लान चीज़ का साइज कितने, ये भी यही एक चीज़ है, साइज, सही है। साइज क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन या फ्रॉम, ये इतना फर्क नहीं रखता है पास की चेंज। द डिस्टेंस फ्रॉम के फासला कहाँ से? फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, फ्रॉम न्यूक्लियस of an atom to its outermost electron, ठीक है। यानी कि एटम के मरकज से outermost इलेक्ट्रॉन, एटम के मरकज से उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन तक का फासला एटॉमिक साइज कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसको कहते हैं एटॉमिक साइज, सही है, एटॉमिक साइज, ये आपका एटॉमिक साइज हो गया। इसको एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है, इसका इतना फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, सही है। ये एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस हो गया, सही है। इसके बाद हम आखिरी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर आइसोटोप की तरफ आ जाएंगे, वो है आयन। ये भी एटम से रिलेटेड चीज़ है, आयन। अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रल एटम पढ़ा कि यानी इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद हो। अब जब आयंस की बात आ गई, यानी कि जब एटम पर चार्ज आ जाता है, व्हेन द गेन, इसका सादा डिफिनेशन लिखेंगे, द गेन हासिल करना, यानी कि हासिल करे एटम, द गेन और लॉस या ज़ाया कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेस करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे, दैट इज कॉल्ड आयन। अभी क्या हुआ? ये हाइड्रोजन एटम है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, इससे निकाल दिया, किसी दूर फेंक दिया या जो भी कर दिया। अब ये क्या हो गया? इस पर तो नेगेटिव चार्ज तो चला गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ओवरऑल एटम पर। ये क्या बन गया आपके साथ? ये बन गया हाइड्रोजन आयन आपके साथ बन गया, सही है। यहाँ पर फिर ड्रा करेंगे, यानी कि एक आयन बन गया। यहाँ पर बात हाइड्रोजन आयन की नहीं हो रही, आयन की हो रही। अब यहाँ पर हमने लिखा है द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर तो लॉस हो गया, ठीक है, हम लोगों ने लॉस किया, ये फिनोमेना समझ लिया कि लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज आ गया। अब गेन कैसे करते हैं इसका भी मिसाल देते हैं, सही है। ऑक्सीजन एटम ड्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये हमारे और आपके साथ ऑक्सीजन एटम हो गया, इसका पहला शल और ये
आखिरी शेल। सही है। यहाँ से सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल मैं ड्रा करता हूँ, ये कोई हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये आता है केमिकल रिएक्शन में, जब आप पढ़ेंगे बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट वगैरह, तो तब ये आ जाएगा। आगे आगे जब जाएंगे हम लोग पढ़ लेंगे इसको। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर ऑक्सीजन में ऐड हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन पर क्या, तो अब जाहिर बात है पहले एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बैलेंस होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें तो 6 प्रोटॉन है, यानी कि मजमूई तौर पर एटम न्यूट्रल होता है। अब जब इसने उधर उस केस में इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और न्यूट्रॉन वही 6 के 6 या 8 रहे, वही 8 रहे। सही है। न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी, प्रोटॉन वही 8 रहे और इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, तो इस पर क्या हो गया, एटम पर माइनस चार्ज आ गया। यानी सही है। बात क्या कर रहा था कि हम लोगों ने लिखा था द गेन और लॉस इन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, उधर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब आते हैं आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स पढ़ेंगे। हर एटम के तकरीबन हर एलिमेंट के, अगर हम लोग बोले तो ज़्यादा सही होगा, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स बल्कि इससे पहले, आइसोटोप से पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, सही है। एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसको Z से आमतौर पर एक्सप्रेस किया जाता है। बस इसका सादा किस्सा, इतना ज़्यादा वो नहीं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद, वो एटॉमिक नंबर उसका कहलाता है। हाइड्रोजन का हमने मिसाल दे दिया, एटॉमिक नंबर उसका 1 है। सही है। यहाँ पर फिर ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। इसके बाद है एटॉमिक मास, या मास नंबर भी इसको कहते हैं, एक ही चीज़ है, इतना फर्क नहीं है। एटॉमिक मास, इसको आमतौर पर ए से एक्सप्रेस किया जाता है। सही है। ये सिंबल्स है, किधर भी ये सिंबल्स आ जाए बस जेल में रख लो। एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के किसी एटम में प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन्स के किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम के किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो ये कहलाएगा एटॉमिक मास। इसके के लिए हमारे पास वही हाइड्रोजन का एग्जांपल उठाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन का एक एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सॉरी। सही है। एक आइसोट वो है। दूसरा है, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर है, जी। प्रोटॉन का नंबर जब न्यूट्रॉन भी साथ में मिलाओगे तो ये एटॉमिक मास हो गया। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ड्यूटेरियम में कितना है? 2 है। सही है। इधर इसको लिखेंगे, एटॉमिक मास उसका 2 है। यानी प्रोटॉन तो दोनों में एक ही है, लेकिन इसमें फर्क है। सही है। प्रोटॉन दोनों में एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन वो है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें नहीं है। सही है। ये फर्क समझ आ गया। मास नंबर और प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का। सही। इसके बाद पढ़ेंगे आइसोटोप्स। अब असल टॉपिक की तरफ आएंगे। आइसोटोप्स, सही है। द
द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, या एटम्स जो भी ना वो दे दो, इतना वो नहीं है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट फिर बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम्स विच हैव, जो कि रखते हैं, विच हैव सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर या एटॉमिक मास अलग हो। अभी एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंट एटॉमिक मास, सही है, एटॉमिक मास। हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल उधर दे दिया, एक दफ़ा फिर से समझ लें। ये तुम्हारे पास हो गया हाइड्रोजन एक, उसका एक आइसोटोप्स, सही है। ये उसका दूसरा आइसोटोप्स, ये उसका तीसरा आइसोटोप्स, सही है। सादा इसको सिंबल ड्रा करेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यानी इसमें आपके साथ है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन भी आ गया, सही है। यानी अगर इसका एक वो लिखेंगे, इसका मास नंबर कितना है, एक है। ड्यूटेरियम का लिखेंगे मास नंबर कितना है, क्योंकि एक प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर 2 हो गया, एटॉमिक मास 2 हो गया। इधर हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी मास तो सेम हो गया कि एक है सबका, ठीक है, मास नंबर एक ही है प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर एक ही है और एटॉमिक मास अलग है, 2 हो गया और इसका 3 हो गया, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सही है। एटॉमिक नंबर वही एक ही है। तो समझ आ गया आइसोटोप्स, यानी कि किसी एलिमेंट्स के एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों के पास 7 टॉपिक्स हैं, एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर वगैरह सब कुछ, सारे मतलब दुनिया जाके कंपाउंड्स हैं, वो फिर अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी की बातें अगली वीडियो।